आपसे मिलाने चाहता हूँ उस शख्स को जिसने जीते हैं 10 लाख रुपए। इसका सबूत क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ जाओगे इतने पैसे लेकर के? तो आप घबरा क्यों रहे हैं? 10 लाख एंड योर नेम इज हैरी लाइक हुर्रे। ऐसे मैं करीब 3 साल से हूँ और स्ट्रेटेजी वही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो आपने 10 लाख रुपए जीते, वो कैसे जीते, किस तरीके से जीते, हमको बता दें। कौन सा मैच था, ये क्या था? 10 लाख रुपए प्लस बने हुए हैं। अच्छा। और किसी दिन हार होती है, किसी दिन जीत होती है, क्योंकि बिना नॉलेज के आप उस फील्ड में उतर रहे हो तो पक्का है आपका हारना तय है। तो दोस्तों ये हमें गिफ्ट आया है और हम देखते हैं इसके अंदर क्या। लेमन एंड द हैरी नाम है इनका। देखिए ये है स्वागतम। हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल सैंडी 22। आई एम योर सौरभ सैंडी रावत और आज मैं आपके सामने आया हूँ किसी एक विशेष मुद्दे को आपके सामने ले करके। और मेरे साथ हैं वो शख्स जिसने ड्रीम 11 में जीते हैं 10 लाख रुपए। उनसे रूबरू कराऊंगा, उनकी स्ट्रेटजी क्या थी, उन्होंने किस तरीके से 10 लाख रुपए जीते हैं और मिलाता हूं उनसे द हैरी। मेरे साथ है मेरे भाई हैरी। तो इन्होंने ड्रीम 11 पे जीते हैं 10 लाख रुपए। कैसे जीते, किस तरीके से जीते, इनकी स्ट्रेटजी क्या थी और कैसे ये मुकाम हासिल किया। नमस्कार हैरी, आपका स्वागत है सैंडी 22 यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सैंडी। तो आपको पहले ये बताइए कि 10 लाख जीत करके कैसा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा फील हो रहा है। तो आप घबरा क्यों रहे हैं? 10 लाख एंड योर नेम इज हैरी लाइक हुर्रे। तो आपको तो खुशी होनी चाहिए, आपको तो बिल्कुल एक आपके मन में उमंग होना चाहिए कि 10 लाख रुपए। ओह माय गॉड, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ जाओगे इतने पैसे लेकर के? तो मैं भी बहुत खुश हूँ। और आपने क्या किया था, किस तरीके से ये जीता, आप कितने समय से ये चीज़ कर रहे हैं और क्या क्या करने वाले, ये मुझे आप विस्तार से बताइए। मैं फैंटेसी में करीब 3 साल से हूँ। हाँ जी। और स्ट्रेटेजी वही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि फैंटेसी है एक ऐसी साइट्स हैं जिसमें सब्र करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके। आप सोचते हो कि एक ही दिन में आप लखपति बन जाओगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है जी। तो इसमें सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। तो सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने एक ही मैच में 10 लाख रुपए नहीं जीते हैं, ये 3 साल से खेल रहे हैं। और वैसे मैं आपको बचपन से जानता हूँ, यू आर सो लकी पर्सन। जब हम मेले में जाते थे तो हमको घर से 50 रुपये मिलता था, तो मेरे भाई को भी 50 रुपये मिलता था, लेकिन वो इनफ नहीं था। लेकिन भाई मार्केट में जाता था और उससे 500 का नोट मिल जाता था। ये हमारे बीच की बातें हैं, मैंने आपसे शेयर करी, आपको याद है? यस। तो हैरी इज़ वेरी स्मार्ट एंड लकी पर्सन एंड उनके बारे में बताऊंगा। जो आपने 10 लाख रुपए जीते, वो कैसे जीते, किस तरीके से जीते, हमको बता दें। कौन सा मैच था, ये क्या था? ये एक पर्टिकुलर मैच होता है, ऐसा कुछ नहीं था। ये अभी मैं 3 साल से खेल रहा हूँ, तो इसमें हज़ारों मैच हो चुके हैं, तो उससे मेरे को 10 लाख रुपए प्लस बने हुए हैं। अच्छा। और किसी दिन हार होती है, किसी दिन जीत होती है। अच्छा, आपका कहने का मतलब है ये जीएल पे नहीं था, लेकिन आपने कमा ना 10 लाख की इनकम आपके पास आ गई है। और ठीक है, तो मैं आपसे कुछ और आपको अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे मेरे दर्शकों के लिए? जी बिल्कुल। आजकल क्या हो रहा है कि ड्रीम 11 बहुत मतलब अपने चरम सीमा पे है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड का एक बंदा जीता है और लगभग 2-3 दिन बाद तो जीतते ही रहते हैं, 1 करोड़ रुपये जीतते हैं। तो उसके बाद से जो युवा लोग हैं तो एक्साइट हो गए हैं कि ये जीता तो मैं भी, तो उसके कारण वो हार भी रहे हैं, क्योंकि बिना नॉलेज के आप उस फील्ड में उतर रहे हो तो पक्का है आपका हारना तय है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ ये नहीं है कि तुक्का नहीं है, मतलब इसमें स्ट्रेटजी होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, एक पूर्व अनुमान होना चाहिए उस प्लेयर की किस तरीके से खेल रहा है, उसका सीजन कैसे चल रहा है। तो दोस्तों हर जगह दिमाग का खेल है। 1 लाख रुपए ऐसे नहीं जीतते कोई भी, ये दिमाग है, उसको चलाना है, इसको दौड़ाना है। और मैंने भी देखा है आप बहुत सारी मेहनत करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, मैं इनके साथ रहता हूं, थोड़ा बहुत तो देखता हूं कि हैरी किस तरीके से ये देखते हैं कि प्लेयर की परफॉर्मेंस क्या है। इनके पास बहुत सारे ऐप हैं, इनके पास बहुत सारे ऐसे साधन हैं कि जिससे देखते हैं कि प्लेयर की क्या इस खेलने के तरीका क्या है, ये किस तरीके का ग्राउंड है, ये ग्राउंड देखते हैं पहले कि ये कैसी पिच है, बॉलिंग पिच है, बैटिंग पिच है, क्या मदद मिलेगी। इस तरीके से आप बिल्कुल बहुत ध्यान देते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खेला और हो गया, नहीं, ये मेहनत करते हैं, होमवर्क करते हैं इस पे कि मैच है तो किस तरीके का मैच होगा और किस तरीके से इसके परिणाम होंगे। तो अच्छा, तो ये बात तो रही, आपने बता दिया कि किस तरीके से क्या होता है और क्या क्या करना चाहिए। कुछ आप और कुछ कहना चाहोगे?
बिल्कुल एनालाइज हर चीज़ में ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाओ तो उससे पहले आपको उस फील्ड की नॉलेज होना ज़रूरी है। और ये फैंटेसी ऐसी है कि आप बिना नॉलेज के ऐसे समझो आप जीरो हो, आप फील्ड में उतर रहे हो बिना तलवार और बिना हथियार के। ओके, तो इनका कहना यही है हर जगह मेहनत होती है और इंसान मेहनत करे, 3 साल से मेहनत करे तब जाके इनके 10 लाख से ऊपर बने एज ए नॉर्मल चीज़ें। और अपनी तैयारी अपनी स्टडी तो इनकी चल रही है। ये इनका ऐसे कि एक जो टाइम लोग फालतू चीज़ों पे देते हैं, ये टाइम उस पे देते हैं ना, एक पार्ट टाइम तरीके से। जी बिल्कुल। और जिससे आपका एक होता है कि बैंक बैलेंस रहता है तो इंसान थोड़ा सा सिक्योर रहता है कि क्या कैसे किस तरीके से। ठीक है, तो मैं आपको असली चीज़ जो बताना चाह रहा था कि हमको मिला है कुछ गिफ्ट हैम्पर, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये हमें गिफ्ट आया है और हम देखते हैं इसके अंदर क्या है। मैंने अनबॉक्सिंग तो कर रखी थी थोड़ा बहुत, लेकिन आपको दिखाने के लिए कि हाँ हमें कुछ मिला है। ये आप नेम देख लीजिए, हाथ हटाइए, हाथ हटाओ और देखिए यहाँ पे लिखा है नाम रियल लेमन एंड द हैरी, नाम है इनका। और वो कर दो, तो ये देखिए ये बॉक्स है और इनकी अनबॉक्सिंग हो रही है हैरी के द्वारा। और पहले मिला कप, और कप ले जाऊंगा मैं। बहुत ही खुशी हुई है। आप देखिए रियल एलेवन से मिला है और दूसरी चीज़ें है उसमें, कुछ और भी है। OMG, और एक टी शर्ट मिली है रियल एलेवन की तरफ से। दिखाइए इसको, रियल, ये सिग्नेचर किसके हैं? आकाश चोपड़ा जी का सिग्नेचर है इस पे। और यहाँ पे कुछ और भी है शायद, दिखाइए हमारे दर्शकों के लिए। ओहो, देखिए ये है स्वागतम, पीछे भी दिखाइए, हाथ हटाइए उंगलियां। ओके, तो ये है इनकी जीती हुई चीज़ें। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारे हैरी 10 लाख रुपए जीते हैं और इनको बहुत बहुत बधाइयाँ। लेट्स एंजॉय। यार प्लीज भाई बोलना, तू बोल बोलना, ऐसे बोलना। सुन नहीं तुमने नहीं, तो ऐसे बोल कि भाई जिस तरीके से मैंने रियल इलेवन पे पैसे जीते आप भी जीत सकते हो, खेलो और जीतो। बोलना भाई, बोलना यार भाई, प्लीज बोलना। तू बोल यार भाई। नहीं यार, जीता तो नहीं, मैं क्यों बोलूं भाई, तू बोलना। जिस प्रकार से भाई तू बाद में माइक लगा, नहीं ना, माइक छोड़, तू बोल प्लीज। माइक लगा के बोल देना यार। नहीं बोल यार भाई